So what is embarrassment? Embarrassment is a feeling that can occur or that might can happen in the future, or you might have said something which is discomforting to you when you do. और ये इस वजह से भी हो सकता है कि मे बी तुमने कुछ चीज ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से तुम स्टूपिड फील कर रहे हो, तुम गधा फील कर रहे हो कि यू विश कि तुमने वो चीज नहीं बोली होती जो तुम बोल चुके हो या बोलने वाले हो, जिसकी वजह से is not acceptable by the other members of the room. So hello everyone, myself Lisha. मैं यहाँ पे खुद को ग्रो करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ ग्रो करो, और मैं इस जर्नी में हूँ कि मैं खुद को सुधारूँ और मे बी शायद आप भी सुधर सकते हो। या मैं यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स टच करती हूँ जो चीज़ मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट होती है, और हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम उन चीज़ों के बारे में सोच के अपना कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं। और अगर आप उन सारी चीज़ों में से किसी के बारे में भी जानना चाहते हो, सो प्लीज़ लेट मी नो, मैं शायद उन सब के बारे में वीडियो बना सकती हूँ। सो लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि आप लोग क्या वीडियो चाहते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। 3 की एलिमेंट्स होता है जिस वजह से मे बी आप एम्बेरस फील करते हो। सो नंबर 1, सोसाइटी कंसेंट, विच मीन्स बट वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लियर है। आप कुछ ऐसी चीजें करते हो या आप कुछ ऐसी चीजें बोलते हो जो सोसाइटी के लिए उनके हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, विच इज आउटसाइड द बाउंड्रीज और मे बी नॉट नॉर्मली एक्सेप्टेड। दिस इज कम्स अंडर द सोशल कंसेंट। सो मे बी एन एग्जाम्पल, आई एम वे टू लाउड, मैं बहुत ज्यादा जोर से बात करती हूँ। मैं जब भी बात करती हूँ तो सब मेरे को बोलते हैं कि यू आर वे टू लाउड, यू शुड टॉक स्लोली कामली, और यू नो मे बी I should down my pitch a little bit. So ये मेरा एक्ट हो गया, I own it, मैं हूँ loud तो I'm not going to change it, which makes me different. So the next point is self perception. पर्सन के behavior के साथ align नहीं होता है, which is called self perception. So it means that कि I wanted to be kind with other people, मैं kind होना चाहती हूँ, मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से politely बात करना चाहती हूँ। अगर मैं गलती से किसी के मतलब इरिटेट होके चिल्ला देती हूँ, जो फ्यूचर अलाइनमेंट है मेरा एक्ट उसके साथ नहीं हो रहा है। आई एम नॉट एक्टिंग लाइक माई फ्यूचर सेल्फ। एंड द थर्ड इज द साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये सबसे वर्स्ट होता है बिकॉज इसमें आप अपनी एम्बैरेसिंग चीजें सोच रहे रहते हो प्रायर वो चीज हुई रहती है। मीन्स अभी वो सारी चीजें हुई नहीं है, आप उसके बारे में ऑलरेडी बुरा बुरा सोच रहे हो, और मे बी इट कैन बी मैनिफेस्टेड। मे बी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि आप अभी जाके स्पीच देने वाले हो, आप यही सोच रहे हो कि मे बी आप स्पीच देते देते अटक जाओगे या आप अपनी स्पीच भूल जाओगे, आप नर्वस हो जाओगे, और मे बी वॉट नॉट। और वर्स्ट पार्ट इज कि तुम जो भी चीजें गलत सोच रहे हो वो चीज मैनिफेस्ट हो सकती है। मेरे पास थर्ड वाले का सिर्फ एक सोल्यूशन है कि जस्ट बिकॉज कि वो चीज हुई नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज गलत ही होगी। वाई बीइंग एम्बैरेस्ड डज नॉट मीन्स यू आर डम, स्टूपिड और नॉट गुड इनफ। वाई बीइंग एम्बैरेस्ड इज द बेस्ट थिंग यू कैन एवर एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। नंबर 1, यू आर डूइंग समथिंग जो कोई और इंसान करने के लिए सबसे ज्यादा डरता है। कोई भी इंसान कभी भी किसी को जज तब करता है जब वो खुद उस चीज के बारे में इनसिक्योर होता है, क्योंकि इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, कोई भी इंसान तुम्हें नोटिस नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे अंदर वो चीज है जो उनके पास नहीं है। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि तुमने कुछ ऐसी चीज की है जो चीज कोई और नहीं कर सकता था। सेकेंडली, यू आर बीइंग ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। तुम कुछ भी चीज बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं कर रहे हो कि तुम एक ही आंसर को बोलने से पहले बार बार नहीं सोच रहे कि सही होगा गलत होगा। इफ इट इज राइट, गुड फॉर यू, एटलीस्ट तुमने कुछ बोला तो सही, और इफ इट इज रॉन्ग, इट इज जस्ट अ रॉन्ग आंसर इन मिलियंस ऑफ आंसर्स। एंड मैं मेजोरिटी ऑफ टाइम बता रही हूँ, इफ यू आर बीइंग ऑथेंटिक, तुम अट्रैक्ट करोगे राइट माइंड ऑफ पीपल। एंड सेकेंडली, तुम उन सारे लोगों से बहुत ज्यादा बेटर हो जो
फेक रहते हैं, जो फिल्टर करते हैं अपनी कन्वर्ट, तो बहुत सारे लोग ये विश करते हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो उनके थॉट्स के लिए, उनके फीलिंग्स के लिए, या जो भी चीज वो बताना चाहते हैं। एंड इफ तुम अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग, वो सारी चीजों को अगर तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो चीज अचीव करना चाहते हैं जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। विश करते हैं कि वो तुम्हारी तरह होते, तुम्हारी तरह बोलते, तुम्हारी तरह वो सारी चीजें करते जो वो नहीं कर पा रहे हैं। यू आर कमिंग आउट ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंट सेल्फ कभी वो चीज एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता अगर तुम वो चीज नहीं करते। तो शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। इट इज बिकॉज जब तुम कोई भी चीज बार बार करते हो, तुम उस चीजों से नम हो जाते हो। जैसे मैंने बोला कि पब्लिक स्पीकिंग का जो मैंने बताया कि आप स्पीच दे रहे हो, अगर आप वही चीज को बार बार करोगे, अगर आप उस चीज में बार बार अटकोगे नहीं, बार बार उस चीज को ठीक करोगे नहीं, तुम उस चीज को ट्राई नहीं करोगे, तुम उस चीज से कभी आगे नहीं बढ़ने वाले। सो इट इज बेटर कि तुम वो सारी चीजें पहले कर लो, विच माइट बी एम्बैरेसिंग फॉर यू। इट कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन द लॉन्ग रन। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मेरे को ये मेरा ड्रीम यूट्यूब चैनल है जो मैं बहुत पहले से स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे को राइट टाइम चाहिए, राइट कैमरा चाहिए, राइट फोन चाहिए एंड वॉट नॉट। बट तुम अपनी पुरानी चीजों को देख के क्रिंज नहीं कर रहे हो, विच मीन्स यू आर स्टार्टेड वे टू लेट। मतलब तुमने इतनी ज्यादा लेट स्टार्ट किया कि वो सारी चीजें तुम्हारे लिए परफेक्ट है, हर चीज विच इज फाइन। इम्प्रूवमेंट इज द की, इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस इज मे बी वन ऑफ देम। अगर तुम कुछ भी चीजों को बार बार करते रहते हो आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तुम अकाउंटेबल हो तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारे डिसीजंस के लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए, तुम्हारी फिटनेस के लिए, तुम्हारे फाइनेंस के लिए। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम उस चीज पे काम नहीं करोगे, तुम कल के बारे में सोचोगे, वो कल कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन इज अ थिंग। With straight up means you have no accountability for yourself, your growth or your future self. Means तुम्हारे ईयर्स जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि मैं तो 5 साल से यहीं पे अटका हूँ, मेरे अंदर कोई भी स्किल्स डेवलपमेंट नहीं हुई है, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूँ जिस हिसाब से मैं लास्ट ईयर फील करता था। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस चीज से मैं प्राउड हो सकूं कि मैंने ये चीज ऐसी की जो मैं लास्ट ईयर नहीं करती थी, आज मैं कर रही हूँ। और लास्टली ये एक बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग चीज होती है कि अगर तुम कुछ चीज नहीं कर रहे हो नया, तुम्हारी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, विच इज स्ट्रेट अप गोइंग टू नॉट गिव यू अ गुड रिजल्ट। डोंट लेट योर हेटर्स डिसाइड योर फ्यूचर। अभी उन्हें क्रिंजी लग रहा है या अजीब सा लग रहा है, यू आर सो वियर्ड, ब्ला 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 ब्ला, बट इन दी लॉन्ग रन तुम भी जानते हो 4 से 5 साल बाद अगर तुम उस चीज में सक्सेसफुल हो गए तो सब तुमसे यही पूछेंगे तुमने वो चीज कैसे की। डोंट लेट योर हेटर्स डिसाइड योर फ्यूचर। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं किसी और टॉपिक में, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट्स। ओके बाय।